कुछ लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए जिसके घर में 10 लोगों के आ जाने से घर की व्यवस्था इधर से उधर हो जाती है, वो लोग भी महाकुंभ पे ज्ञान दे रहे हैं। ये बिल्कुल वो अच्छी राजनीति न करें। सर तो देखिए, विपक्ष का काम है कमियां निकालना और निकालते रहेंगे। बाकी जितने भी 7.5 से 8.5 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। ये परिवारवाद को खत्म करेगी इस बार अयोध्या मिल्कीपुर की जनता, क्योंकि वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने मिल्कीपुर की जनता ने लोकसभा 2024 में कुछ गलतियां की, उसको अब दोहराना नहीं चाहती है। और वहाँ पीडीए हो गया ध्वस्त, कांग्रेस वहाँ बिल्कुल वहाँ से अलग हो गई है। जितनी भी पार्टियां हैं, चंद्रशेखर रावण जी अपना प्रत्याशी उतार दिए हैं, उनका पीडीए है कहाँ? पीडीए खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी 50,000 मतों जीत कर आएंगे और मिल्कीपुर की जनता परिवारवाद को समाप्त करेगी। भैया, महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जो बीजेपी है उस पर राजनीति कर रही है। आप क्या सोचते हैं, बीजेपी सच में राजनीति कर रही है? देखिए, बीजेपी कभी राजनीति नहीं करती है और आस्था और महाकुंभ सभी सनातनियों के लिए है। सभी श्रद्धालु आए, सभी श्रद्धालुओं के लिए सरकार जो समुचित हो सकता है व्यवस्था की है। अब कुछ लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए जिसके घर में 10 लोगों के आ जाने से घर की व्यवस्था इधर से उधर हो जाती है, वो लोग भी महाकुंभ पे ज्ञान दे रहे हैं। ये बिल्कुल वो अच्छी राजनीति न करें। सरकार ने जो भी व्यवस्था किया है और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं देश विदेशों से, तारीफ कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी लोग टिप्पणियां कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। सरकार को बदनाम करने की कोशिश ना करें। आस्था में विपक्ष व्यवस्था चाहता है। आप अपनी श्रद्धा से आइए, डुबकी लगाइए, अपना जो दान पुण्य करना है वो करिए। सभी श्रद्धालु आए, देश से विदेश से, चाहे पक्ष विपक्ष, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे ये है कि आप आस्था को आस्था जैसे व्यवहार करें। आस्था में आए हैं, आप अपनी आस्था के प्रति आए हैं, पूजा पाठ करने, भगवान को अपना कुछ अर्पण करने या फिर वहाँ व्यवस्था ढूंढने। तो देखिए, विपक्ष का काम है कमियां निकालना और निकालते रहेंगे। बाकी जितने भी 7.5 से 8.5 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और आभार दिया है, और प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। अच्छा, महाकुंभ में एक कंट्रोवर्सी हो गई, मुलायम सिंह यादव जी की जो मूर्ति एक लगा दी गई थी सपा की तरफ से। आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने पूरी तरह से उसका विरोध किया था। आप क्या देखिए, पता नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, मुझे वो फुटेज मिला है। अब लगा होगा, हो सकता है। कहना ये था, उन्होंने कार सेवकों पर कार सेवकों की हत्या करवाई थी, उनकी महाकुंभ में मूर्ति नहीं लगवानी चाहिए थी। बिल्कुल, अभी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ के शासन प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन कौन क्या कह रहा है कहने दीजिए, कहने से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जितने भी श्रद्धालु आए उनके लिए समुचित जो भी व्यवस्थाएं हुई हैं। कल रात में एक आपके टेलीविजन के माध्यम से चैनल देख रहा था, उसमें ग्वालियर से लोग आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई बेंगलोर से लोग आए हुए हैं, बहुत दूर तक। उन्होंने कहा है कि 100 रुपये में अगर टेंट सिटी मिल रही है, इससे अच्छा और क्या चाहिए लोगों को। 100 रुपये में रैन मिशन मिल रहे हैं, आपको व्यवस्थाएं मिल रही है, आपको कंबल मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, सरकार को बदनाम करने की कोशिश ना करें। सरकार आपको आस्था के लिए बुलाई है, आप आइए, वहाँ अपना दान पुण्य करिए और श्रद्धालु जितने भी अपना स्नान करिए। साधु संतों को तंग ना करिए। मैं मीडिया के माध्यम से भी, चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ, किसी भी साधु सन्यासी को आप तंग ना करें। ये आस्था का विषय है, अपनी आस्था को किसी को ठेस ना पहुँचे, इस बात की पूरी ध्यान रहे। बाकी सरकार जो भी सारी व्यवस्थाएं की है, इसलिए मैं सरकार और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, लेकिन अभी विपक्ष के एक नेता हैं, उन्होंने कहा था इतना सारा पैसा जो सरकार ने लगा दिया है कुंभ में, यही पैसा अगर वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर लगा देती सरकार, तो देश में कितना सारा विकास हो। देखिए, जो नेताजी वो बात कहें, अभी वो राजनीति में कच्चे खिलाड़ी हैं। अभी उन्होंने पक्के अभी खिलाड़ी नहीं हुए हैं और पक्के राजनीति नहीं होंगे। जो अपना उनके पास ज्ञान है, वो ज्ञान को अपने पास ही रखें तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है। और मैं नेताजी को इतनी बात कहूँगा कि आप भी आइए और इस पावन संगम और महाकुंभ में अपना डुबकी लगाइए और जितने आप पाप किए हैं अब तक, उसको धुलने का प्रयास करिए। भगवान को अपनी आस्था अर्पण करिए और उनका नाम लेने से हो सकता है पार्टी आपकी प्रोग्रेस कर दे। आज आप अकेले सांसद हैं, हो सकता है कल आपको 10, 20, 50 सांसद हो। इसलिए आप अपने आप में सद्बुद्धि लाएं और कृपया करके इसी आस्था पे टिक्का टिप्पणी न करें। सभी सनातनियों से मेरा यही विनम्र निवेदन है, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे।
बाकी जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं हाँ, प्रयागराज संगम में, हाँ, वो सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं। योगी मोदी को जितने भी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं कि इतनी कभी व्यवस्थाएं नहीं हुई थी जो इतनी बार व्यवस्थाएं हुई है। हाँ, शासन से लेकर प्रशासन तक, खाने से लेकर रहने तक, सारी उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाँ, हर दिन किसी न किसी मंत्री के माध्यम से, किसी न किसी डीजीपी, प्रमुख सचिव, किसी न किसी मंत्री के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं का जायजा ले रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। किसी को दवा की दिक्कत ना हो, किसी को खाने की व्यवस्था में कमी ना हो, किसी को रहने के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। तो सरकार व्यवस्था की है। 50 आ रहे हैं श्रद्धालु 50 करोड़, लेकिन 100 करोड़ की व्यवस्था सरकार ने वहाँ मुहैया कराई है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी सनातनी हैं, जब नहान स्नान करके जब बाहर निकल रहे हैं तो योगी मोदी को बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, उनके शासन प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं। योगी जी ने कहा था, मतलब अखिलेश यादव को भी कहा था, जितना हक मेरा है उतना ही अखिलेश यादव का भी है, वो आ सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अखिलेश यादव महाकुंभ में जाएंगे? देखिए, अब अखिलेश यादव जाएं चाहे न जाएं, हाँ, ये आस्था के विषय है। अगर उनके मन में आस्था होगी वो जाएं, अपनी डुबकी लगाएं और वहाँ अपने भगवान को कुछ देर प्रणाम करें और अभिवादन करें सरकार को, क्योंकि उनकी भी मैं व्यवस्थाएं सुना था 2013 में वो बंदर बाट हुई थी महाकुंभ में, और एक महाशय को बना दिए थे वहाँ का, वो क्या बोलते हैं, नगर पंचायत, क्या बोलते हैं, आजम खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको बना दिया था नगर विकास मंत्रालय। और इतना बंदर बाट हुआ था कि वहाँ बहुत से ऐसे श्रद्धालु गए थे जिनको चोटें लग गई थी, कई लोग की हड्डियाँ टूट गई थी, कई लोग की रहने की व्यवस्था नहीं थी, भगाए जाते थे, कई लोग एक्सीडेंट करा दिए जाते थे। तो इस बार वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। इस बार सरकार ने हर एक पहलू पे कैमरे से लगाए, ड्रोन की व्यवस्था की है, प्रशासन से लेकर शासन तक, पानी से लेकर सब कुछ, रहने तक, खाने की 3 सेट से लेकर कंबल तक की सारी व्यवस्थाएं की है। इसीलिए तो बता रहे हैं कि 8.5 करोड़ श्रद्धालु जब स्नान करके निकले तो उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम लोग ऐसे ही अपने आस्था में किसी का वो ठेस नहीं पहुंचा। अच्छा, महाकुंभ में सरकार ने इतनी सारी मेहनत करी है, क्या लग रहा है इसका जो मेहनत का रिजल्ट है वो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। देखिए, राजनीति से न जोड़ा, ये आस्था के विषय है और महाकुंभ हर 12-13 साल में आते हैं। इसमें श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। देखिए, राजनीति में हार जीत लगी रहती है, मगर आशीर्वाद जो मिलेगा वो बहुत शानदार मिलेगा। जो आज हम कर्म कर रहे हैं उसका फल कल मिलेगा, वो बहुत शानदार मिलेगा, हमको बहुत आगे तक ले जाएगा। विपक्ष वाले कह रहे हैं महाकुंभ में जो कानून व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है सरकार की, सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सरकार को बदनाम तो करना विपक्ष का काम ही रहा है, वो आज नहीं, वो कल भी रहा हो, मगर सरकार अपने, मैं आपको चैनल में भी पहले ही बताया कि 10 जिसके परिवार में 10 रिश्तेदार आ जाने से घर की व्यवस्था इधर से उधर हो जाती है, वहाँ तो भैया 50 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो सरकार को बदनाम की कोशिश न किया जाए। बाकी सरकार अपने इतनी सारी व्यवस्थाएं की है जिसका कहीं कोई कमी नहीं है। हर जगह शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये तो बात हो गई महाकुंभ की। एक बात कर लेते हैं अभी उपचुनाव की। जानते ही होंगे आप, अयोध्या गए, अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव है, कैसे देखते हैं कौन इस बार जीतेगा? देखिए, परिवारवाद को खत्म करेगी इस बार अयोध्या मिल्कीपुर की जनता, क्योंकि वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने, मिल्कीपुर की जनता ने लोकसभा 2024 में कुछ गलतियां की, उसको अब दोहराना नहीं चाहती है। और वहाँ स्थानीय सांसद के बेटे को जब टिकट मिला तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि क्या अजीत प्रसाद के बेटे ही प्रत्याशी लायक थे और कोई कार्यकर्ता नहीं था, नहीं मिला। तो रही बात भारतीय जनता पार्टी में, देखे चंद्रभानु पासवान को प्रत्याशी बनाया, एक गरीब गुरबे के बेटा, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पक्के ही कार्यकर्ता, बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर जिले के कार्य समिति तक, चंद्रभानु पासवान को जो टिकट दिया है उनको जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मिल्कीपुर में पीडीए काम करेगा जिस तरीके से लोकसभा में अभी रिजल्ट आया था, या फिर इस बार पीडीए जो है अखिलेश यादव का वो मतलब धरातल पर वो दिखाई नहीं देगा? देखिए, उनका पीडीए हो गया ध्वस्त। कांग्रेस वहाँ बिल्कुल वहाँ से अलग हो गई है। जितनी भी पार्टियां हैं, चंद्रशेखर रावण जी अपना प्रत्याशी उतार दिए हैं, उनका पीडीए है कहाँ? पीडीए खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी 50,000 मतों जीत कर आएंगे और मिल्कीपुर की जनता परिवारवाद को समाप्त करेगी। सर, क्या वजह है? अभी अखिलेश यादव राहुल गांधी इतने अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब उपचुनाव हुए
तो राहुल गांधी को एक भी सीट नहीं दी गई, क्या वजह है? देखिए यही तो है कि उनका पीडीए और इंडी गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों में आपस में नहीं बन पा रही है, तो कहीं ना कहीं पीडीए और इंडी गठबंधन ध्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास, अपने काम और पूरे जनता के आशीर्वाद से इस बार फिर मिल्कीपुर के उपचुनाव में जीत कर भारतीय जनता पार्टी अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी। 50,000 मतों से मिल्कीपुर की जनता जिताकर उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट में चंद्रभानु पासवान को भेजेगी। एक सवाल एक और आपसे है कि जब राम मंदिर इतना भव्य बनाया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन उसके बाद में भी जो लोकसभा में रिजल्ट है वो मतलब वहाँ से बीजेपी के लिए खुशखबरी मतलब वो निकल करके नहीं आई। देखिए क्या वजह हो सकती है? देखिए राजनीति है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार चुकी थी, कई बार हारी, ठीक, इसीलिए हार जीत कोई मायने नहीं रखता। और रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या के राम को जो लोग काल्पनिक कहते थे, तो राम ने अपना संदेश दिया कि तुम लोग कम से कम हमारा नाम तो लोगे जीतने के बाद। तो राम जी ने अपना स्पष्ट संदेश दिया कि मैं वही राम हूँ जो अयोध्या में जन्म लिया था, और उसी राम को तुम काल्पनिक मानते थे, अब तुमको मैं ऐसा प्रमाण दे दूंगा कि पूरी दुनिया में राम राम लोग करेंगे। तो राम जी की वो मतलब फोटो वगैरह भी वो पूजा करते हुए लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सद्बुद्धि, भगवान उनको सद्बुद्धि दिया। बिल्कुल बिल्कुल, पहले काल्पनिक मानते थे, अब उनको एहसास हुआ कि न कहीं राम है। ठीक।